हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, उनका केमिकल फार्मूला और क्या होते हैं उनके ट्रेड नेम और क्या है वो जो है केमिकल सब्सटेंस। तो सारी बात मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। जैसा कि बता दूँ, ये वीडियो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये वीडियो जितने भी कंपटीटर हैं, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए खास है। और आपको बता दें, एनटीपीसी और एसएससी के स्टूडेंट इसको मस्ट वॉच करें। क्यों? क्योंकि उनके लिए खास है। तो गाइस, क्या है पूरी जानकारी आपको मैं लेके चलूँगा, पूरी जो है स्टडी दिखाऊंगा, पूरी तरीके से क्या है सब कुछ बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। गाइस, आइए मैं सीधे आपको टॉपिक पे लेकर चलता हूँ। क्या है टॉपिक? यहाँ से गाइस आप देख पा रहे होंगे, सीधे सीधे लिखा हुआ है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र। तो क्या है इनके व्यापारिक नाम और क्या है रासायनिक सूत्र, आइए मैं पूरी बात आपको इस वीडियो में करते हैं। पहला दे रखा है साधारण नमक। इसका व्यापारिक नाम साधारण नमक है। इसको ट्रेड नेम से साधारण नमक। जैसा कि अगर रासायनिक नाम की बात करें तो यह है सोडियम क्लोराइड, और अगर इसके फार्मूले की बात करें तो NaCl। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है एग्जाम में कि सोडियम क्लोराइड को किस नाम से जानते हैं, तो लोग नमक कहते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड ये रासायनिक नाम है, और इसका जो है फार्मूला NaCl। ये बहुत ईजी है, लगभग सबको पता है जितने भी एग्ज़ाम करते हैं, मतलब जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बेकिंग सोडा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो भी दे रखा है सब इम्पोर्टेंट है। जितना आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का आपके बनने श्योर हैं। अगर आप पूरा वीडियो इसको देखते हैं तो आपका श्योर एंड सर्टेन सारे क्वेश्चन किस केमिस्ट्री से, ट्रेड फार्मूले से और कहें केमिकल फार्मूले या फिर इसका केमिकल यहाँ से अगर बात करें केमिकल नेम की, तो सारे बातें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। सेकंड की बात मैं कर रहा था बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यानी HCO3, यानी HCO3। ये बहुत बार NTPC वाले एग्जाम में पूछा गया है। धामन सोडा की बात करें तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है। यहाँ बस वही H हटता है तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 इसके साथ क्रिस्टली जुड़ जाते हैं। अब बात करें कास्टिक सोडा की, तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे NaOH कहते हैं, आपको पता है। चिली साल्ट पीटर भी बहुत पूछा गया है, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। ये होता है NaNO3। इसका फार्मूला कई बार पूछा गया चिली साल्ट पीटर का। वैसे आम बोलचाल में लोग अगर आपसे टेस्ट लेते हैं तब भी पूछ लेते हैं कि चिली साल्ट पीटर क्या है, आप सोडियम नाइट्रेट बताएंगे। सुहागा की बात करें, ये भी बहुत पूछा था, इसको बोरेक्स कहते हैं, Na2P4O7 इंटू 10H2O। अगर सोडा एस की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ग्लोबल सॉल्ट की बात करें तो ये होता है सोडियम सल्फेट, Na2SO4 इंटू 10H2O। तो कहने का मतलब ये इसके केमिकल फार्मूले हैं और इसका जो है केमिकल नेम है, और ये इसका ट्रेड नेम है। ट्रेड नेम बस कई बार आपसे ये चीज़ें ट्रेड नेम दे के फार्मूला पूछता है, कई बार ये दे के ट्रेड नेम पूछता है कि सोडियम सल्फेट का ट्रेड नेम या कहें व्यापारिक नाम क्या है। ग्लोबल सॉल्ट, सोडा एस, सुहागा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे के पूछा जाता है। तो आप जो है अगर जानते रहते हैं तो आंसर देते हैं, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए कुछ और बातें करते हैं। जहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो आप यहाँ से देख रहे होंगे हाइपो को कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। थायोसल्फेट Na2SO2O3 इंटू 5H2O। फिटकरी का यहाँ पे उसके बाद है माइक्रोकास्मिक लॉन, इसको सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, NaNH4 इंटू 4H2O। यहाँ से आप देख रहे हैं इंटू 4HPO4। इस तरीके से आपका है माइक्रोकास्मिक लॉन्ड। फिटकरी की बात करें तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसका केवल नाम सीधे सीधे पूछा जाता है रासायनिक, K2SO4 Al2SO4 टेकन थ्राइस इंटू 24H2O। तो यहाँ पे आप फिटकरी देख पा रहे होंगे। अब बात करें लाल दवा की, तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जिसे KMnO4 कहते हैं हम। कास्टिक पोटास की बात करें तो कास्टिक पोटास यहाँ से होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके फार्मूले को। अब बात करें सोडा क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3। अब अगर बात करें यहाँ से नाइटर क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये भी वही चीज़ है। तो कहने का मतलब सोडा नाइटर दोनों चीज़ें लगभग सेम है। तो आगे बात करें क्रोम एलम क्या है, पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट
K2SO4 इंटू Cr2SO4 टेकन थ्राइस इंटू 24H2O। अब अगर बात करें विरंजक चूर्ण क्या होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर इसका कहें तो गंदे पानी को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। CaOCa या यहाँ पे CaOCl2 कह सकते हैं, यहाँ अलग अलग करके दे रखा है CaOClCl। तो इस तरीके से आप बताएंगे। चूने के पानी की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस। अब जिप्सम की बात करें, चूने का पानी, यहाँ से आपको तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जिप्सम तक। जिप्सम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 इंटू 10H2O। अब अगर बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देख पा रहे होंगे जिप्सम क्या क्या होता है, हाफ होता है। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लगभग सेम होता है। जैसे यहाँ पे हाफ करेंगे और ये ऑलरेडी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से देख पा रहे हैं 2 का आगे मल्टीप्लाई किया है, 2CaSO4 इंटू H2O। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम लगभग सेम फार्मूले रखते हैं, बस उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते ही आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। चाक की बात करें जो बहुत पूछा जाता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं CaCO3। तो सीधे सीधे कैल्शियम कार्बोनेट जो चाक हमें दूधी या कहते हैं, हम आम भाषा में दूधी हम लोग पढ़ते हैं छोटे क्लास में, तो दूधी कहते थे, तो वही चाक है, वही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। बुझा हुआ चूना की बात करें तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। अब चूने का पत्थर की बात करें तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे CaCO3 कहते हैं। अब संगमरमर की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 होता है। अब आगे अगर देखें तो हाइड्रोलिथ क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे CaH2 कहते हैं। नवसादर भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NH4Cl होता है। लाफिंग गैस, ये भी बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। इसका सीधे सीधे पूछता है लाफिंग गैस का फार्मूला क्या होगा, यहाँ देख पा रहे होंगे आप सीधे N2O होता है। लिथार्ज की बात करें तो लेड ऑक्साइड होता है, PbO होता है। जैसा कि केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट इसको पूरी तरीके से जान रहे होंगे, जो साइंस से पढ़ाई किए हैं सारे बच्चे इस चीज़ को समझ रहे होंगे। गैलेना की बात करें तो लेड सल्फाइड होता है, PbS होता है। लाल सिंदूर, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसे लेड परऑक्साइड कहते हैं, Pb3O4। सफ़ेद लेड किसे कहते हैं, बेसिक लेड कार्बोनेट 2PbCO3 PbOH टेकन ट्वाइस। नमक का अम्ल की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, जिसको नमक का अम्ल कहते हैं। साधारण हाइड्रोक्लोराइड को नमक का अम्ल कहते हैं साधारण बोलचाल भाषा में, जिसको HCl कहते हैं। तो आपको बता दें, आगे आइए और आपको कुछ बताते हैं इसके बारे में, क्या है केमिकल नेम, क्या है इसके केमिकल फार्मूले। तो यहाँ पे देख रहे हैं सोरे का अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO3 होता है, जिसे आपको बता दें सोरे का अम्ल नाम केवल पूछता है, नाइट्रिक अम्ल का अगर जिसके पता है तो बताते हैं। म्यूरेटिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक नमक का अम्ल लगभग सेम है दोनों चीज़ें, जिसको म्यूटेरिक अम्ल भी कहते हैं। अलग अलग नामों से एग्जाम में पूछ के भ्रमित करता है। ऑयल ऑफ विट्रियल, आपने तो इसको सांस सल्फ्यूरिक अम्ल से बहुत जाना होगा, लेकिन ऑयल ऑफ विट्रियल आपको पहली बार पता चल रहा होगा, जिसको H2SO4 कहते हैं, वही आपका होता है। क्या ऑयल ऑफ विट्रियल से भी पूछेगा तो आप कभी नहीं बता पाएंगे, अगर आप जानते रहेंगे तभी बता पाएंगे। अम्लराज की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्लराज को क्या कहते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ये 1:3 के अनुपात में होता है। जिससे हम बात करें तो इसी को एक्वारेजिया भी कहते हैं। ये होता है HNO3 प्लस HCl होता है। जल गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का ये मिश्रण होता है, CO प्लस H2। ओलियम क्या होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO7। ये भी बहुत पूछा जाता है, ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO7। बॉक्साइट की बात करें तो हाइड्रस एल्मुना होता है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रेट्स एल्मुनिया होता है। इसका फार्मूला की बात करें Al2O3 इंटू H2O इंटू 2H2O। अब अगर बात करें शुष्क बर्फ क्या होता है, आपको पता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या कहें CO2 को हम सीधे सीधे जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। हरा कशिश क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे MgO कहते हैं। हॉर्न सिल्वर क्या है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड HCl को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। लूनर कास्टिक क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसी को हम कहते हैं लूनर कास्टिक। अब अगर और आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है
ब्लैक जिंक, जिंक सल्फाइड JdNSO4 इंटू 7H2O को हम कहते हैं, यहाँ पे सॉरी गाइज, ब्लैक जिंक कहते हैं, जिंक सल्फाइड को JdNS को कहते हैं। और सफ़ेद कशिश किसे कहते हैं? हरा कशिश, सफ़ेद कशिश, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट को कहते हैं। इसका फार्मूला आप देख रहे होंगे JdNSO4 इंटू 7H2O। चाइनीज़ वाइट, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया। चाइनीज़ वाइट क्या है? जिंक ऑक्साइड JdNO होता है। क्विक सिल्वर क्या होता है? मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं, जिसे हम Hg कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मरकरी क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। कैलोमल क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसको Hg2Cl2 कहते हैं। कोरसिस सब्लीमेट क्या है? आप देख पा रहे होंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 होता है, कोरोसिव सब्लीमेट। अब बात करें वर्मिलियन क्या होता है? वर्मिलियन आप देख पा रहे हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS वर्मिलियन होता है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसको आप बता दें, ये भी इंपॉर्टेंट है। DTO जो रिएक्टर में शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका फार्मूला है DTO। अब बात करें भारी हाइड्रोजन क्या है? ड्यूटेरियम बोला, जिसे D से कहते हैं। इसी भारी हाइड्रोजन से आपका भारी जल बनता है, जिसको DTO कहते हैं। अब सिलिका की बात करें तो सिलिकन ऑक्साइड होता है SiC। और यहाँ कार्बोरेंडन क्या होता है? सिलिकन कार्बाइड, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे SiC। अब अगर आप बात करें आपसे, आर्सिन क्या होता है? आर्सिन आप देख पा रहे होंगे, आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे AsH3 कहते हैं। नीला कशिश क्या होता है? हरा कशिश, सफ़ेद कशिश, आप देख रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन करेंगे। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O होता है आपका हरा कशिश, नीला कशिश। लिथोफोन क्या होता है? यहाँ पे आपको बता दें, लिथोफोन यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण होता है, JdNS प्लस BaSO4। अब आगे बात करें प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? प्रोड्यूसर और मार्स गैस, जहाँ की जो कि थोड़ा सा कट गया है, इस मार्स गैस को मीथेन कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस को क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, CO प्लस N2, और यहाँ पे CH4। ये धान के खेतों में अधिकतर पाया जाता है। पूछता है CH4 कहाँ पे पाते हैं? दलदली स्थानों पे पाया जाता है। इसको मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस इसका क्या है? केमिकल नेम है, और इसको मार्स गैस ट्रेड नेम है, और CH4 इसका कहने का मतलब केमिकल फार्मूला है। आइए मैं कुछ और बातें आपको करता हूँ। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे कैमेक्सिन, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ चीज़ है। अभी तक सारी चीज़ें केमिस्ट्री थी, लेकिन ये बेसिक रूप से ऑर्गेनिक पे बेस्ड ऑन केमिकल फार्मूले हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम कहते हैं क्या? गैमेक्सिन, जिसको हम लाते हैं और जो कीड़े लगते हैं खेतों में, तो उस पर हम छिड़काव करते हैं, तो उसे गैमेक्सिन कहते हैं। काफ़ी गंध करता है, दूर से ही पता चलता है कि ये गैमेक्सिन है। C6H6Cl6 इसका फार्मूला होता है। फार्मूला भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फास्टीन क्या है? फास्टीन यहाँ पे सेकंड पे देख रहे होंगे, फास्टीन को कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, इसको COCl2 कहते हैं। सिरका अगर बात करें तो एसिडिक अम्ल का तनु विलयन होता है, CH3COOH। और इसको बता दें, ये सिरके के नाम से जाना जाता है, जिसको एसिडिक अम्ल कहते हैं। तनु यहाँ विलयन रहता है, हल्का रहता है, तो उसे हम कहते हैं। और कंसनट्रेट होता है, तो उसे कहते हैं कंसनट्रेट को। तो कहने का मतलब कि इससे दो फॉर्म में पाया जाता है, कंसनट्रेट और जो है हल्का, या जिसे हम तनु कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल की बात करें तो जिसे फिनॉल कहते हैं, और इसका फार्मूला आप देख रहे हैं, C6H5OH यहाँ पे जुड़ जाता है तो फिनॉल हो जाता है बेंजीन रिंग में। अगर एल्कोहल की बात करें, इथाइल एल्कोहल C2H5OH होता है। वुड स्पिरिट, ये बहुत पूछा जाता है। वुड स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल को कहते हैं, जिसका फार्मूला है CH3OH, ये बहुत पूछा गया। CH3 अगर CH4 होता मेथेन होता। अब CH यहाँ से निकलता है, OH जुड़ता है, तो सीधे वुड स्पिरिट हो जाता है। मंड की बात करें, स्टार्च के रूप में जानते हैं, जो कि हमें भोजन से मिलता है। यहाँ C6H10O5 होता है। अब बात करें TNB, जिसको कहते हैं ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ये होता है C6H3NO2 टेकन थ्राइस। तो इस तरीके से आप TNB देख पा रहे हैं। अब TNT क्या होता है? ट्राई नाइट्रो, यहाँ पे ट्राई नाइट्रो टाल्विन होता है, और इसका फार्मूला आप देख पा रहे होंगे, C6H2CH3NO2 टेकन
थ्राइस, टेकन थ्राइस। अंगूर का रस क्या होता है? ग्लूकोज को ही अंगूर का रस कहते हैं। C6H12 या O6, जैसा कि ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अंगूर के रस का फार्मूला तो ग्लूकोज को ही कहते हैं। फार्मेलिन क्या है? फार्मेलिन को देखते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का 10% विलयन होता है, जिसको HCOC कहते हैं। फ्रियान क्या होता है? बहुत बार पूछा गया। फ्रियान क्या होता है? हाइड्रोक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे देख पा रहे होंगे CF2Cl2। यूरिया की बात करें, ये भी बहुत पूछा जाता है, जिसका कार्बनिक यहाँ रासायनिक नाम ये लोग नहीं बता पाते। कार्बामाइड होता है। यूरिया को हम कार्बामाइड कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला देखें, NH2CO होता है। और इसमें अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ज़्यादा मात्रा में होता है। क्लोरोफार्म की बात करें, यहाँ से क्लोरोफार्म एक तरीके से निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका अगर रासायनिक नाम देखें तो ट्राईक्लोरोमेथेन होता है, CHCl3। तो ये होता है क्लोरोफार्म। आइडोफार्म की बात करें, आइडोफार्म देख पा रहे होंगे, यहाँ से लिखा है टाइआइडोमीथेन, CHI3। अब पायरीन की बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 होता है। फिनाल की बात करें तो यहाँ पे आपको बता दें, ऊपर अभी हमने बात किया था फ्रियान की, ये है फिनाल। ये होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन का फार्मूला अगर देखें तो ये होता है C6H5OH होता है। माइका क्या होता है? यह MIC के नाम से जाना जाता है, जिसे मिक कहते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये बहुत खतरनाक गैस है, ये बहुत जहरीली गैस है। इसके संपर्क में आने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड आपको बता दें, भोपाल गैस कांड में भी इसी गैस का उपयोग हुआ था, जो कि 24 दिसंबर 1984 को बात करें तो 1984 को ये पूरी तरीके से लीक हुआ था। और इसकी वजह से भोपाल में कम से कम मरने वालों की संख्या लाखों तक गई थी। तो ये होता है CH3NCN, यही होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत खतरनाक होता है, इसको MIC के नाम से जानते हैं। तो MIC अगर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसको मिथाइल आइसोसाइनाइड देगा तो आप जान जाएंगे। और यहाँ इसका केमिकल फार्मूला। तो ये गाइस लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसका फार्मूला क्या है? अगर मिक की क्वेश्चन मिक दे दिया तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि मिक इसका जो है रासायन या कहें बोलचाल की भाषा में है या ट्रेड नेम है, मिक के नाम से यह जाना जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों मेरे इस वीडियो में रासायनिक पदार्थों को लेकर के। अब उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते एक बार फिर से बता दें, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।